झारखंड में छठे चरण का चुनाव रहा शांतिपूर्वक। पहली बार मत देने वाले युवा मतदाताओं में भी रहा उत्साह। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव के छठे चरण में आज वोटरों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। जमशेदपुर पूर्वी की जनता बढ़ चढ़कर वोट देने में अपना रुझान दिखा रही है। जमशेदपुर में सभी बूथों और मतदान क्षेत्र में शांतिपूर्वक मतदान रहा। सभी वोटरों में वोट देने के प्रति काफी उत्साह और रुझान दिखाई दे रहा था। सभी वोटर अपने अपने प्रत्याशी को वोट देकर काफी खुश नजर आ रहे थे। स्थानीय प्रशासन ने जो वोट को लेकर अभियान चलाया था वह सफल होता दिखाई दे रहा था। जमशेदपुर की जनता में वोट देने की होड़ लगी है। सभी वोटरों का अपना अपना मत देने का अलग अलग विचार है। कोई विकास और कोई बेरोजगारी को मुद्दा मान रहा है तो कोई शिक्षा और महंगाई को। जमशेदपुर प्रशासन ने सभी बूथों पर वोटरों के लिए पानी पीने की व्यवस्था और बीमार पड़ने पर डॉक्टरों की व्यवस्था की थी। जमशेदपुर पूर्वी के सभी क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन की ओर से वोट देने हेतु सुगम व्यवस्था की गई थी। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई क्षेत्रों में मतदान केंद्रों को भव्य एवं आकर्षक तरीके से मतदाताओं के स्वागत के लिए सजाया गया है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। यहाँ डॉक्टरों की टीम भी मौजूद है। लोकतंत्र के महापर्व के छठवें चरण के मतदान में मैं अपनी ओर से पूरे शहरवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि प्रचंड गर्मी में भी लगभग 30-40 बूथों में भ्रमण करने के बाद ये अनुमान हुआ है कि प्रचंड की भीड़, लोगों में उत्साह है वोट देने के प्रति, और साथ ही साथ वोटर में ये उत्साह देखा गया है कि एक अस्थिर सरकार, राष्ट्रहित की सरकार और देश में समृद्धि लाने वाली सरकार को स्थापित करने के लिए लोगों में, युवाओं में, खासकर महिलाओं में ज़्यादा उत्साह देखा गया। एक नारा जो इलेक्शन कमीशन से लगाया गया था कि पहले मतदान फिर जलपान, आज उसका असर पूरे शहरी क्षेत्र में दिख रहा है। लोग जलपान से पहले मतदान को कर रहे हैं। अपने कर्तव्य का निर्वाह, अपने अधिकार का निर्वाह सभी मतदाता बखूबी निभा रहे हैं। इसके लिए भी पूरे शहरवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भाजपा के सक्रिय सदस्य गुड्डू सिंह ने वोट देने के पश्चात लोकसभा चुनाव के विषय में अपने विचार रखे। गुड्डू सिंह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिससे कि वह लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना कर सके। हिंदी गठबंधन ने एक तो अपने प्रत्याशी की घोषणा बहुत ही विलंब से की, साथ ही भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। गुड्डू सिंह ने कहा कि विपक्षी पार्टी के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि अपनी जमानत जब्त करने जा रहे हैं। अब की बार मोदी सरकार पक्की है। इस लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रवाद के नाम पर, क्योंकि हमारा राष्ट्र है तब हम हैं, और राष्ट्र जब हम के नवाद के नाम पर जब वोट होगी तो उसमें ऑटोमेटिक हम राष्ट्रवाद को ले आएंगे। राष्ट्रवाद के नाम पे हम उद्योग हित, जनहित, विकास हित, और विकास की जो प्रक्रिया 10 वर्षों में चली है, पास्ट में भी थोड़ी बहुत, हम नहीं कहते कि कुछ नहीं हुई है, लेकिन जिस रफ्तार से हुई है, अगर देखा जाएगा तो आज़ादी के अमृत काल में जो हम जा रहे हैं अभी, तो 65 सालों में जो नहीं हुआ वो कार्य अब भी चल रहा है। और जनता है जो बहुसंख्या आबादी जो है भारतवर्ष की, वो विकास के मुद्दे पर ये वोट डाल रही है। और इस गर्मी में जहाँ उमस इतनी है, लोग सुबह से लाइन में लगे हैं। विशेषकर आप बस्ती क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो देखेंगे कि गर्मी और उमस की परवाह ही नहीं, लोगों को सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। और भारत की मजबूती के लिए विश्व के मानचित्र पर जिस तरीके से हमारा मतलब आज आर्थिक शक्ति के तौर पे हम इसमें 5वें नंबर पे हैं, सैन्य शक्ति के नाम पे हम 4थे नंबर पे हैं, बहुत कुछ आंकड़ों में तो 3रे नंबर पे भी आ जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है हमारे यहाँ, किसी राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा कारक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अभूतपूर्व। केवल सड़कों की बात नहीं कीजिए, सड़कों के अलावा भी औद्योगिक निवेश जो हो रहे हैं, और उस औद्योगिक निवेश के बीच में विभिन्न तरीके से स्टार्टअप के नाम पे जो डेवलपमेंट और लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो विपक्ष के सामने अभी फिलहाल कोई मुद्दा ही नहीं है। वो बस घूम फिर कर मोदी जी के नाम पे अनाप शनाप बकती है। लेकिन माँ काली के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से पूर्ण बहुमत की अभूतपूर्व सरकार हमारी 4 जून के बाद बनने वाली है।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने शनिवार को अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आपको बता दें कि जमशेदपुर में लोकसभा चुनाव के छठे चरण के तहत वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास पत्नी, पुत्र एवं पुत्रवधू के साथ सीताराम डेरा स्थित हरिजन मध्य विद्यालय भालूबासा में बने बूथ संख्या 21 में मतदान करने पहुंचे। इस दौरान श्री दास ने आम मतदाताओं की तरह लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार किया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद रघुवर दास ने लोगों से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। अनुरोध करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ मतदान करें, साथ ही साथ अगल बगल लोग को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हमारा लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा इस मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेकर लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान कर। जमशेदपुर लोकसभा चुनाव में छठे चरण का मतदान आज सुबह 7 बजे से प्रारंभ हो चुका है। मतदान के प्रति जागरूक होते हुए आज बहुत से मतदाताओं ने पहली बार वोट दिया। आज सुबह 7 बजे से ही पूर्वी जमशेदपुर के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान प्रारंभ हो चुका है। पहले की अपेक्षा आज के युवा मतदान के प्रति जागरूक हो चुके हैं। उन्हें पता है कि उनके एक वोट से फर्क पड़ता है। बहुत से ऐसे युवा हैं जिन्होंने आज पहली बार वोट दिया है। सभी युवाओं का वोट को लेकर अपना अपना मत है। किसी ने शिक्षा को लेकर वोट दिया तो किसी ने विकास के मुद्दे को लेकर। सोचिए क्या है कि हमें अपने देश के आज़ादी के लिए हम वोट देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम अपने मनपसंद से भी हैं, उन्हें मनपसंद हमें चाहते हैं कि हमारे युवाओं को जो भी मतलब शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी नौकरी मिले, ये सब लगता है कि मोदी जी हम जो चाहते हैं वो सबको हम करके देंगे। अच्छी शिक्षा अभी भी वो दे रहे हैं, राशन पानी सब हमें दे रहे हैं। देश में विकास तो वैसे तो देखने के लिए विकास तो बढ़ ही रहा है, तो कोई ले रहा नहीं है। बस हम चाहते हैं कि देश का विकास ऐसे बढ़ते रहे। मेरा पहला टाइम वोट है और वोट तो ज़रूर बीजेपी को ही जाएगा, तो बीजेपी सबसे आगे ही रहेगा जहाँ तक हमको लगता है कि। और देखा जाए जहाँ तक कि बहुत सारे वोट भी और बहुत निर्दलीय भी बहुत खड़े हुए हैं, लेकिन निर्दलीय हमारे जो जमशेदपुर में निर्दलीय का उतना कोई पावर है नहीं, तो हमारा जो वोट है मोदी को ही रहेगा, बीजेपी पे जाएगा। यही गुजारिश है कि विकास और थोड़ा बेरोजगारी कम किया जाए और नए युवाओं को थोड़ा नौकरी मिले या कुछ आगे की और बढ़े, बस यही चाहते हैं। जिले के रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में छठे चरण के मतदान के तहत शनिवार की सुबह से मतदान प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से सभी मतदान केंद्रों में वोटिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत क्षेत्र में मतदाता मताधिकार के प्रति उत्साहित दिखे हैं। मतदान केंद्र में सुबह से ही महिला एवं पुरुष मतदाताओं की भीड़ देखी गई। यहाँ वृद्ध महिलाओं ने भी सुबह पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान को लेकर जिला पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं में भारी उत्साह है। लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। शाम 5 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया सभी बूथों में जारी रहेगी। प्रत्येक बूथ में पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की है और कपाली एरिया का जो भी है क्रिटिकल बूथ है वहाँ पर सब CA फोर्स की डिप्लॉयमेंट की है और जगह जगह पर चप्पे चप्पे पुलिस और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जिसको लेकर कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो और शांति से मतदान चल रही है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।